नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इसे लोग देव दिवाली के नाम से मनाते हैं। यह दीपावली के 15 दिन बाद पड़ता है और इस साल देव दिवाली 7 नवंबर को मनाई जाएगी। खास करके बनारस में देव दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा उत्सव के रूप में मनाते हैं। समर्पण के साथ ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में दीपदान करने की परंपरा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देव दिवाली भगवान शिव के त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करने की खुशी में मनाया जाता है। देव दिवाली को लेकर के एक धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी पर आते हैं और काशी में देव दिवाली मनाते हैं, इसलिए इसे देव दिवाली कहते हैं। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं देव दिवाली की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, दीपदान का महत्व और इसके पौराणिक कथा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है आप लोगों को हिंदू धर्म की छोटी से छोटी जो जानकारी है, त्योहार वो सभी की जानकारी बताना, जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो, आप सभी दर्शकों को यह जानकारी प्राप्त हो और ये जानकारी को अपना करके आज के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों को अपना करके आप अपने जीवन में परिवर्तन लाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, क्योंकि देव दिवाली भगवान शिव जी को समर्पित है। भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए ये देव दिवाली मनाए जाते हैं। जिस प्रकार हम सब प्रायः दीपावली का त्यौहार मनाते माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, देवउठनी एकादशी मनाते भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उसी प्रकार देव दिवाली मनाए जाते हैं भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए। तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र, जिसे हम कार्तिक के नाम से जानते हैं, ये देवताओं के सेनापति कहे गए हैं। ये जो है तारकासुर का वध किया। तब जो तारकासुर के जितने भी पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए, तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने प्रण लिया कि इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से बाद में जाना। क्यों प्रण लिया, कैसे प्रण लिया, इस वीडियो में जानते हैं। तो तीनों ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा देव ने उन्हें यह वरदान देने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम और कुछ मांग सकते हो। कथा ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएंगे देव दीपावली पर्व का खास महत्व। तो त्रिपुरासुर ने वरदान में मांगा कि हमारे लिए निर्मित 3 पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और क्रोध, ध्यान से सुनना, कोई क्रोध जीत अत्यंत शांत होकर के, अर्थात जो क्रोधी व्यक्ति हैं, क्रोधी देवता है, कोई भी वो क्रोध जीत अत्यंत शांत होकर के असंभव रथ पर सवार होकर के असंभव बाण से मारना चाहे, तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद त्रिपुरासुर बहुत ही बलशाली हो गया, उनका आतंक बढ़ गया, देव दानव सबको जीत गए। जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों पर अत्याचार करते, यहां तक कि देवतागण भी उनके आतंक से पीड़ित थे। उन्हें युद्ध में कोई भी नहीं हरा पाते थे। अंत में परेशान होकर के सभी देवता, ऋषि मुनि भगवान शिव के शरण में पहुंचे। सभी ने महादेव से अपनी व्यथा कही, तो उन्होंने देवताओं को अपना आधा बल देकर त्रिपुरासुर का सामना करने के लिए कहा, लेकिन सभी देवता भगवान शिव के बल को संभाल नहीं पाए। इसके बाद स्वयं शंभु ने त्रिपुरासुर का संहार का संकल्प लिया कि मैं अब उनका वध करूंगा। इसके बाद देवतागण ने अपना आधा बल, भगवान शिव को जितने भी देवतागण थे सभी ने अपना आधा बल, आधा जितने भी ताकत थे भगवान शिव को प्रदान किया। पृथ्वी को भगवान शंकर ने रथ बनाया, सूर्य चंद्रमा को पहिए बनाए, सृष्टा जो है सारथी बने और भगवान विष्णु जो है बाण बने, वासुकी धनुष की डोर और मेरु पर्वत भगवान के धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर के असंभव धनुष पर बाण चढ़ा लिया और अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों को एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण कर दिया। प्रहार होती तीनों पुरियां जल करके भस्म हो गई और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तभी से शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर का वध हुआ था और इसकी प्रसन्नता में सभी देवता भगवान शिव की नगरी काशी में पहुंचते हैं आज के दिन, अर्थात देव दिवाली के दिन। फिर गंगा स्नान के बाद दीपदान करते हैं, खुशियां मनाते हैं और इसी दिन से पृथ्वी पर देव दिवाली के नाम से पर्व को मनाने लगे। इसी संदर्भ में एक और कथा है, कौन सी कथा, ध्यान से सुनिए। त्रिशंकु को महर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग में पहुंचा दिया।
देवतागण इससे उद्गित हुए, गुस्से हुए, नाराज हुए और त्रिशंकु को देवता ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से विश्वामित्र बहुत ही दुखी हुए, विश्वामित्र बहुत ही क्रोधित हुए। पृथ्वी स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समुचित सृष्टि ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दिए। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना क्रम प्रारंभ कर दिया, आदि की रचना कर चुके थे। क्योंकि आप सभी दर्शकों को पता है कि विश्वामित्र बहुत ही तपोबली कहा जाए तो ये महर्षि कहे गए हैं। तो इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमा बना करके उन्हें भी अभिमंत्रित करके बस प्राण ही फूकना बाकी था। सारी सृष्टि उनके तपोबल से, उनकी सृष्टि के कार्य से डगमगाने लगे। हर ओर कोहराम मच गए, हाहाकार के बीच बिल्कुल ही सभी तरफ चालू हो गया। देवता ने महर्षि विश्वामित्र से प्रार्थना की कि महर्षि आप प्रसन्न हो, आप हम पर प्रसन्न हो, आप नई सृष्टि की जो रचना कर रहे हैं बिल्कुल ही वो बंद कर दीजिए। तब से भगवान शंकर भी वहां पहुंचे, भगवान नारायण भी पहुंचे, ब्रह्म भी पहुंचे, वहां पे उन्हें मनाए गए। तो देवता और ऋषि मुनि में प्रसन्नता की लहर दौड़ी। क्यों दौड़ी? क्योंकि महर्षि जो विश्वामित्र शांत हुए। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर ये पर्व को देव दिवाली के नाम से मनाते हैं, ऐसे प्राचीन कथा में लिखे हैं। तो हिंदू पंचांग अनुसार देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। तो इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 7 नवंबर 2022 को शाम 4:15 से शुरू हो रहा है। वही पूर्णिमा तिथि का समापन 8 नवंबर को शाम 4:31 में होगा। तो ऐसे में देव दीपावली का पर्व आप जो है देव दीपावली का त्यौहार 7 नवंबर 2022 को मना सकते हैं, अर्थात सोमवार को मना सकते हैं। देखिए जो दीपदान होते हैं प्रदोष काल में दिया जाता है। अगर खासकर प्रदोष काल में दीपदान करते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाते हैं। तो प्रदोष काल कितना बजे शुरू होगा? तो अब को 7 नवंबर जो है प्रदोष काल शुरू हो रहा है 5:14 PM से, शाम 5:14 से 7:49 तक रहेगा। इस काल में अब जो है इस समय में दीपदान कर सकते हैं, इसे बहुत ही शुभ समय माने गए हैं। दीपदान करने से क्या फायदा मिलेगा वो भी बताऊंगा। पूर्णिमा तिथि की जो आरंभ हो रहा है 7 नवंबर 2022 को 4:15 ये शुरू होगा दोपहर में, और इसके बाद पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 8 नवंबर 2022 4:31 में। तो दोस्तों देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाना चाहिए, और इसके बाद सबसे पहले उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, फिर तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए, इसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। देव दीपावली पर शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल के भी मैं शुभ मुहूर्त बता चुका हूं, तो शाम के समय प्रदोष काल में 11, 21, 51, 108 आटे का दिया बना करके इसमें तेल डालना है आपको, और इसके बाद सभी देवी देवताओं और इष्ट का स्मरण करते हुए आपको दीपदान करना चाहिए। दीपक पर जो है कुमकुम है, हल्दी है, अक्षत है, फूल आप अर्पित करते हुए नदी में आप इसे विसर्जित कर सकते हैं। नदी में आपको इसे दीपदान करना है। तो दीपदान का क्या महत्व है? तो पौराणिक मान्यता है कि देव दीपावली पर यानी कि कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन काशी के गंगा घाट पर स्नान करने के लिए सभी देवी देवता पधारते हैं। मान्यता है कि जो भी इस दिन प्रदोष काल में नदी में दीपदान करते हैं उसे शत्रु का भय नहीं सताता। अब जरूरी नहीं है कि आप जाकर के गंगा नदी के तट पर इसे दान करें। आपके घर के आसपास में आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे कोई भी पवित्र नदी बह रहे हैं तो वहां पे भी आप जो है दीपदान कर सकते हैं। उतना ही फल प्राप्त होगा जितने गंगा नदी में बहाने से मिलता है। इसके अलावा जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दिन बिल्कुल ही कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए इनके निमित्त हेतु अगर आप दीपदान करते हैं, आपसे जो बन पड़े 1 है, 8 है, 108 है, क्या माने जो भी बन पड़े दीपदान जरूर करें। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि देव दीपावली पर दीपदान करने से यम, शनि, राहु, केतु के बुरे प्रभाव समाप्त होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक जीवन खुशहाल रहते हैं। चलिए मैं आप लोगों को सभी दर्शक को बताना चाहूंगा देव दीपावली के दिन ऐसे कौन सी उपाय किया जाए जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत बने। ये अच्छी सी जानकारी है, क्योंकि प्राय आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम काफी आर्थिक समस्या से परेशानी से निकलने का कोई उपाय बताइए। तो चलिए मैं आप लोगों को उपाय बताना चाहूंगा। और अभी तो कमेंट बॉक्स में फिर से मैं आग्रह करूं कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखे हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो देव दीपावली के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने या करवाने से, ध्यान से सुनना, देव दीपावली के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने
या करवाने से सभी कष्टों का नाश होता है और जीवन में खुशहाली आती है। तो इस दिन आप जो है सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं, कोई योग्य ब्राह्मण को बुलवा करके काफी आपको पुण्य की प्राप्ति मिलेगा, आपके सभी कष्ट दूर होंगे। देव दिवाली के दिन गंगा स्नान करने के बाद, गंगा स्नान नहीं कर पाते तो आपके पास जो गंगा जल है तो नहाने के पानी में 4 से 5 बूंद गंगे के डाल करके आपको स्नान करना है। इसके बाद आपको जो है दीपदान जरूर करना है। ऐसा मानता है कि इस दिन दीपदान करने का फल 10 यज्ञों के समान मिलता है। जितना एक दीप देते हैं तो उसके जो फल हैं 10 यज्ञ के बराबर। तो जितना ज्यादा आप दीपदान करेंगे उतना ज्यादा यज्ञों के आपको फल प्राप्त होगा। और आप सभी दर्शकों को पता है कि यज्ञ में कितना खर्चा आते हैं, और ये जो आपको फ्री में बता रहा हूँ यज्ञ के बराबर आपको पुण्य मिलेंगे। कार्तिक महीने या देव दीपावली के दिन घर में तुलसी का पौधा बिल्कुल ही लगाना चाहिए। आप कोई भी दिन तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसे देव दिवाली के दिन तुलसी का पौधा लगाते हैं तो बहुत उत्तम कहे गए। इस दिन भगवान विष्णु के चित्र है या मूर्ति, उसमें तुलसी के 11 पत्ते को बांधना चाहिए। इससे घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती, घर से दरिद्रता दूर होती है। धीरे धीरे होगी लेकिन घर से दरिद्रता दूर होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का भंडार हमेशा भरे रहें तो आपको देव दीपावली के दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करना चाहिए। उन्हें पीले वस्त्र और 11 हल्दी लगी कौड़ी बिल्कुल ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि इस उपाय को करते ही जीवन में चमत्कारिक रूप से धन लाभ होता है। देखिए, मैं आप लोगों को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का देव दीपावली के दिन उपाय बताया हूं। अब देव दीपावली भगवान चूंकि शंकर जी को समर्पित है, तो शिवलिंग पर कौन सी चीज का अभिषेक किया जाए जिससे भगवान भोलेनाथ तत्काल प्रसन्न हो, हमारे गरीबी, हमारे परेशानी एवं हमारे निर्धनता को दूर करे, या फिर आपके जीवन में जो चरी परेशानी उसे तत्काल दूर करे। वीडियो बहुत ही सुंदर है, थोड़ी और अपना समय जरूर दीजिए, 4 मिनट का और समय देना मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी बताना चाहूंगा। तो भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर अभिषेक क्यों करना चाहिए, अभिषेक करने से क्या फायदा मिलता है ये जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है, हमारे धर्मशास्त्र में लिखे हैं, भगवान शंकर को देव दीपावली के दिन जल की धारा भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। अतः अगर आप शुद्ध जल से भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं तो बिल्कुल ही ऐसा माना जाता है अभिषेक करने भरपूर जल वृष्टि होती है। तो अगर आप शुद्ध जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं तो जल के अभिषेक करने से तेज ज्वर जो होता है, किसी को लंबे समय से जो ज्वर आ रहे हैं, आपके घर में कोई लंबे समय से ज्वर से परेशान है, आप उन्हें भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर बिल्कुल ही जल अभिषेक करने के लिए बोले, तत्काल उस समय आप देखना उनके ज्वर शांत हो जाएंगे, क्योंकि भगवान शंकर के शरीर से ही ज्वर उत्पन्न हुआ था। इसके बाद लक्ष्मी प्राप्त करना जो लोग चाहते हैं, लक्ष्मी अर्थात श्री अर्थात धन, जिसे माया भी बोलते हैं, जो लोग अथाह धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, भोले बाबा ने ही धन की देवी माता लक्ष्मी को धन की गौरव प्रदान किए, पद प्रदान किए। तो धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है। इसी के साथ भगवान जो शंकर जी हैं, इसे कहे गए हैं कि व्यक्ति के तत्काल कष्ट को, ये जीवन में चली जो कष्ट है उसे तत्काल दूर करते हैं। तो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर सच्चे मन से गन्ने के रस से देव दीपावली के दिन भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो तत्काल आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। आपके जीवन में लक्ष्मी आना बंद हो चुके हैं, लक्ष्मी रूठ गए हैं, वो भी इस उपाय को करने के बाद वो दूर हो जाते हैं, अर्थात आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होते हैं। गाय के दूध से अगर आज के दिन आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो निसंतान को संतान की प्राप्ति होते हैं। जो लोग चाहते हैं उनके घर में संतान सुख प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति गाय के दूध से शिवलिंग पर आज के दिन अभिषेक करते हैं तो निसंतान को संतान की प्राप्ति होता है। अगर आज के दिन देव दीपावली के दिन शहद से अभिषेक करते हैं तो ये पापों का नाश करता है। तपेदिक जो रोग होता है, जो तपेदिक रोग कहे गए हैं, इसे भी छुटकारा मिलती है। यह भी कहा जाता है कि घी से अभिषेक करने पर अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर देव दीपावली के दिन घी से अभिषेक करते हैं तो जीवन में आरोग्यता आती है और वंश वृद्धि है। जिनके वंश नहीं बढ़ पा रहे, जिनको पितृ दोष लगे, पितृ दोष लगने के कारण वंश नहीं बढ़ पाते, या फिर जिनके बुध कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति को वंश आगे नहीं बढ़ पाते। तो आप चाहते हैं कि आपके वंश आगे बढ़े, आपके घर में लड़की ही जन्म हो चुकी है, आप चाहते हैं कि आपके घर में लड़के का जन्म आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को घी से भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर घी का अभिषेक करना चाहिए। सरसों के तेल के अभिषेक अगर भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर करते हैं तो इससे शत्रु का नाश होता है। कोई शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, तो जैसे कि कोई शत्रु से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो शत्रु शत्रुता छोड़ दें
और आपके से जो है मित्रता भाव रख लें, अर्थात आपके मित्र बन जाइए, फिर लंबे समय से परेशान करें, आप चाहते हैं कि उनका सर्वनाश हो जाए, तो सरसों के तेल का भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करना और ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके सर्वनाश हो जाएंगे। तो ये थे देव दीपावली के दिन किए जाने वाले कुछ गुप्त जानकारी, कुछ गुप्त उपाय। इस उपाय से बिल्कुल ही आपके जीवन में एक नए परिवर्तन जरूर आएंगे। आशा करता हूँ कि छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। दोस्तों, सभी दर्शकों से अनुग्रह करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए छोटे से वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, हो सकता है किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, तो इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।